जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है डीके गोयल सर की बुक से, वहाँ पर हम इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर में अब तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं सर। आज हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 की। दिशा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹8 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 3 लाख फ्रॉम कीर्ति लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। सर ये नई सीरीज क्या है? हमें एसेट्स पता है डेबिट करनी है, लाइबिलिटी पता है क्रेडिट करनी है, वेंडर का क्योंकि नाम दिया है यहाँ कीर्ति लिमिटेड तो हम उसे भी क्रेडिट करेंगे, और जहाँ हम कीर्ति लिमिटेड क्रेडिट करेंगे सर वहीं पर हमको क्रेडिट करना पड़ेगा इस अमाउंट को। ठीक है, मैंने कौन सा वीडियो में आपने बता रखा है आप लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे सर इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स पे बना रहे हैं आप एंट्री? सर मैं बना रहा हूँ दिशा लिमिटेड। चलिए जी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। चलिए सर, सबसे पहले आप सन्ड्री एसेट्स को डेबिट कर लें। कितने रुपए की है सर? ये 8 लाख रुपए की है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए। एक लाइन छोड़ देंगे और क्रेडिट करेंगे सन्ड्री लायबिलिटी। सर एक लाइन क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अगर हमने सामान महंगा खरीद लिया तो हमने गुडविल लिया है घर पर। ठीक है, इसे परचेज गुडविल बोला जाता है। डिटेल में मैंने वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ भी बता दूंगा आपको। अब सर हम वेंडर को क्रेडिट करते हैं, पर वेंडर का इस बार नाम दिया है जैसे कीर्ति लिमिटेड, तो हम कीर्ति लिमिटेड को कर देंगे सर क्रेडिट 6 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए डेबिट में और 9 लाख रुपए क्रेडिट में, मतलब डेबिट में कमी है। मैंने आपको बोला ही था भैया एक लाइन छोड़ देना। छोड़नी हमेशा है, गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, या हो सकता है कभी कुछ ना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं आता था। क्योंकि यहाँ परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा है नेट एसेट से। नेट एसेट समझते हो आप? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हमने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा है, 8 लाख की एसेट और 3 लाख की लाइबिलिटी खरीदी है। 5 लाख का सामान खरीदा है, 6 लाख में महंगा सामान खरीद लिया, तो 1 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर में आएगी आपकी गुडविल। समझ में आ रही है मेरी बात? यही मैं बता रहा था लास्ट वीडियो में आपको कि सर परचेज कंसिडरेशन दिया होता है तो वो हम वेंडर के सामने डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स ऑफ ₹8 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹3 लाख टेकन ओवर एट ₹6 लाख। 5 लाख का सामान है पर हमने 6 लाख में खरीदा है। द पेमेंट वॉज मेड बाई इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। पेमेंट जो किया हमने वो डिवेंचर्स को में किया है, वो जो डिवेंचर्स है वो प्रीमियम में जा रहे हैं, मतलब कीर्ति लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे, 9% डिवेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे, 9% डिवेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी हम क्रेडिट करेंगे। पर सर हमें वही दिक्कत है कि कहाँ पर कितना अमाउंट आएगा। बस एक बात याद रख लो, अगर कुछ अमाउंट कैश में जाता तो यहाँ पर हम कीर्ति लिमिटेड को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देते। हम बस एक ही चीज़ को जानते हैं सर, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। एक बार ये आपका फंडा क्लियर हो गया, आप जब भी अटक रहे हो, जहाँ भी अटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेटा प्रॉब्लम ये है कि आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स वाला फॉर्मूला को पता नहीं क्यों नफरत खा रहे हो, पर इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। या ऊपर लिखना पड़ेगा अमाउंट ड्यू वेंडर पर जो भी रहेगा, या परचेज कंसिडरेशन। जनरली दोनों फिगर एक ही होंगी, बट अगर कुछ पेमेंट कर दिया होगा कहीं तो ये फिगर अलग हो जाएगी। अमाउंट ड्यू और परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। सर अमाउंट ड्यू है यहाँ पर 6 लाख रुपए, ये रहा पूरा का पूरा, और डिवेंचर की प्राइस है सर 100 रुपया एक की। लिखा हुआ है डिवेंचर की प्राइस है 100 रुपया, कहाँ गया? ये रहा 100 रुपया और 20% प्रीमियम, मतलब 100 वाला डिवेंचर 100 में नहीं 120 में खरीदा है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 120, जीरो से जीरो काटेंगे, 12×5 = 60, 5,000 डिवेंचर आ जाएंगे आपके। 5,000 डिवेंचर, एक बार 5,000 डिवेंचर्स आ गए तो 5,000 का इंटू कर लेंगे आप 100 रुपये में, इधर इधर डालेंगे 5 लाख, और 5,000 का इंटू कर लेंगे यहाँ 20 में, और इधर डालेंगे आप 1 लाख। यहाँ पर लिखेंगे आप 6 लाख रुपए।
देन यहाँ लिखेंगे बहुत सिंपल सा 9% डिवेंचर्स, नहीं सर ऐसे नहीं, 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट 120 टू कीर्ति लिमिटेड। नरेशन हो गया पूरा। 5,000 यहाँ से कॉपी किया, 9% डिवेंचर यहाँ से कॉपी किया, 100 रुपये वाला डिवेंचर है, 120 में गया है, कीर्ति लिमिटेड हो गया। बस इंग्लिश अंग्रेजी में लिखना है बस आपको। क्लियर है यहाँ तक? डरने वाली कोई बात तो नहीं है? नहीं सर अभी तक तो नहीं है। गुडविल जिसको नहीं समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में बताएं। इशू प्राइस का क्या होती है, कैसे होती है, 120 क्यों लिया गया है, 5,000 डिवेंचर कैसे, कुछ भी दिक्कत है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7906-786-3221 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट पारी है। गुडविल आ रही है 1,00,000, डिवेंचर आ गए 5,000। क्वेश्चन नंबर 12 की डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। अ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 12 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2,20,000 ऑफ अनदर कंपनी फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,40,000। एक कंपनी ने एसेट्स खरीदी है 12 लाख की और लाइबिलिटी ली है 2,20 की, परचेज कंसिडर 9,40। बस आगे कुछ भी नहीं करना, वो सेकंड एंट्री की बात है, पहले पहली एंट्री तो पूरी करें। कंपनी का नाम नहीं दिया है तो हम सर वेंडर अकाउंट ही डालेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 12 लाख। सर यहाँ अगर इस बुक वैल्यू के बाद एक और वैल्यू दी होती तो हम एसेट्स की वो वैल्यू ले, या ये सर वो लेते, फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन में हो सकता है गुडविल आ। सर कैसे पता चलेगा कब गुडविल आएगी? बेटा ये तो कला है, कला के लिए आपको कलाकार बनना पड़ेगा। 12 लाख डेबिट में और 2,20,000 क्रेडिट में। परचेज कंसिडरेशन है 9,40,000। परचेज कंसिडरेशन में सर वेंडर को क्रेडिट करेंगे और यहाँ 9,40 डाल देंगे। अब मेरी बात समझो, 12 लाख से डेबिट है और 9 2 11, 11,60 से क्रेडिट है, मतलब कमी डेबिट में या क्रेडिट में? सर कमी क्रेडिट में है, क्रेडिट में कमी होगी तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। मतलब गुडविल नहीं है क्वेश्चन में, पिछले वाले में थी। 12 लाख रुपए की एसेट ली, 2,20 की लायबिलिटी, मतलब आप 9,80,000 का सामान खरीद ले, सिर्फ 9,40 में सस्ता लिया है आप। 40,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व है आपका। मतलब ऐसा फायदा जो हर रोज नहीं होता। फायदा तो है या नहीं है भाई? महंगा सामान जो है सस्ते में ले आए आप, तो ऐसा फायदा रोज नहीं होता, और जब होता है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है। सन्ड्री एसेट्स ऑफ ₹12 लाख एंड लाइबिलिटीज, कुछ नहीं करता हूँ मैं नरेशन में, कुछ भी नहीं, इस बातों को बस लिख देता हूँ। लाइबिलिटीज ऑफ ₹2,20,000 टेकन ओवर एट ₹9,40,000। सबको मिल गया 9,40,000। आगे बढ़ेंगे सर, वेंडर को डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 9,40 से। वेंडर को हम डेबिट करेंगे 9,40,000 रुपए से। अब परचेज कंसिडरेशन और डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ 500 एट डिस्काउंट ऑफ 6%। बस खेल खत्म। 500 रुपए का एक डिवेंचर है और उसको हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं 6% की, मतलब वेंडर डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन, जैसे वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट होगा, और क्रेडिट 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 क्या होगा? कितने परसेंट वाले डिवेंचर हैं सर? कुछ लिखा नहीं है कौन से परसेंट वाले हैं, तो यहाँ पर 2% डिवेंचर्स अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन हमारा एक ही सवाल कि कौन सी चीज़ कितने इससे डेबिट होगी और कितने से क्रेडिट होगी, तो बहुत सिंपल जाओ, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, सेम फॉर्मूला बार बार हर बार, अब की बार 40 में से 40 बार। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड में सर ऊपर परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट ड्यू, सेम चीज चल रही है बार बार, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस का। इशू प्राइस निकालते समय विशेष रूप से ख्याल रखें कि डिवेंचर की फेस वैल्यू जान लें। 500 रुपये का डिवेंचर है सर, 6% डिस्काउंट है, 500 का 6% घटाएंगे तो 470 आएगा, तो 9,40,000 रुपये ऊपर, 500 में से 6%, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 का 6% 30 रुपये ही होता होगा। जी सर 30 रुपये होता है। 9,40,000 का डिवाइड देंगे हम 470 से, 0 से 0 काट दो, 47 2 94,
2000 डिवेंचर्स आएंगे। कितने? 2000। क्या काम है इन 2000 डिवेंचर्स का? इनकी फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो। 2000 इंटू 2000 डिवेंचर्स आपने दिए, तो 2000 इंटू फेस वैल्यू का जरूर काम है। डिवेंचर जहाँ जहाँ क्रिएट होगा फेस वैल्यू से ही क्रिएट होगा। 2000 इंटू 500, 2000 पंजे 10,000 और 2 जीरो और बढ़ा दो, 10 लाख रुपए से क्रिएट होगा आपका डिवेंचर। यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 60,000। एक बार चेक कर ले बैलेंसिंग फिगर सही है या नहीं है। 2000 इंटू 30, 60,000 से आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होगा। बट इसमें एक बात लिखी है जो मैंने एक क्वेश्चन में और छोड़ दी है सर। यहाँ बोला है कंपनी राइट्स ऑफ ऑल कैपिटल लॉस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कंपनी अपने पूरे के पूरे कैपिटल लॉसेस पहले साल में ही खत्म कर दे रही है। ठीक है, कंपनी का कैपिटल लॉस पता है क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कैपिटल लॉस बोलती है। इसे हम P&L, सिक्योरिटीज प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हो। तो 60,000 का कैपिटल लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसको 40,000 हम कैपिटल रिजर्व से और 20,000 P&L से राइट ऑफ कर लेंगे। तो 60,000 वाला जो है कैपिटल रिजर्व से जाएगा और 20,000 P&L से जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले नरेशन डालना सीखो। कितने हैं डिवेंचर? 20,000, 2,000, 2,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹500 issued at 470 each। बस सिंपल नरेशन। सर एग्जैक्ट सेम नहीं होता जो बुक से होता है। अरे वो चाहे वो लिखो, वो याद करने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा काम है सर। इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को जो हमने डेबिट कर रखा है, इसे खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्योंकि हमारे पास कैपिटल रिजर्व है तो हम कैपिटल रिजर्व पहले ही यूज करना पसंद करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कर दें, और जो पैसा नहीं वहां से होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू है कितने का? 60,000 का, क्रेडिट कर लो। कैपिटल रिजर्व है 40 का और स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंसिंग फिगर से आएगा 20,000। सर स्टेटमेंट ऑफ P&L तो यहाँ दिया नहीं, आपने यूज कैसे किया बेटा? जब कहीं नहीं होगा, कोई नहीं सहारा देगा, तो आपका अपना P&L ही सहारा देता है। तो यहाँ लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटन ऑफ बाय कैपिटल रिजर्व एंड P&L। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो चलेगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। वहाँ 2 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं बहुत मज़ेदार तरीके से।